के तैयार हो चुकी हूँ, नहा के रेडी हो गई हूँ मैंने पहना है ये वाला सूट, पहना है मैंने। और मैं भी मार्केट जाऊँगी थोड़ी देर में। मार्केट घूमने का 11 बज चुके हैं और मार्केट भी घूमना है और फिर शाम को अपने घर के लिए भी निकलना है। तो खाना वाना खा के बाहर जाती हूँ। और देखो मैं बेड दिखाती हूँ इनका। तो देखिए ये है भाभी भैया का न्यू बेड जो इन्होंने नया लिया है। पहले इनका सिंगल बेड था, अब इन्होंने डबल बेड ले लिया है। और एक ली है स्टडी टेबल, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2 नई चीज़ें ली हैं और कर्टन भी न्यू लगाए हैं। तो घर का लुक काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो सारा तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ, अपनी मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ मैं। तो अभी बज रहे हैं 11 और अभी नहा धो के सब लोग फ्री हो चुके हैं। खाना भी नहीं खाया तो खाना खाने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी को आपसे मिलवा दूँ। तो देखिए मेरी मम्मी, उनकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, 4-5 महीने हो गए हैं, उनका गला ठीक नहीं हो रहा है। तो ए बच्चे, तो देखिए गाइस ध्यान से देख लीजिए, मेरी मम्मी है ये। और मैं जल्दी से यहाँ आ नहीं पाती हूँ तो मिलवा भी नहीं पाती। राखी पे आई थी लेकिन बहुत जल्दी मुझे जाना पड़ा वापस। और आज भी मैं कल आई थी, हम भैया के कीर्तन पे आई थी। तो आज मैं रुकी हुई हूँ लेकिन निकलना है मुझे। देखो किस टाइम निकलती हूँ, कि जाना तो है ही वापस मुझे। और यहाँ देखो मम्मी से बात करो, बोलो मम्मी क्या बोलोगी, हाय बोल दो। हाय हेलो। और सब कैसे हो आप? सब ठीक हो? कैसे हो? ठीक है ना सब? और आवाज़ नहीं निकलती हुई तो परेशानी बड़ी 3-4 महीने से हो गई है। हेलो, तो 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा गला सही नहीं हो रहा है। बहुत पापा थक चुके हैं भाग भाग के, कि कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते बहुत टाइम हो गया। लेकिन अभी तक गले में कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। थेरेपी बताइए, थेरेपी करवा रहे हैं, एक्सरसाइज होती है गले की वो हो रही है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका अभी भी कुछ भी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। और कोई देखता भी है तो कोई गारंटी नहीं देता कि कब तक सही हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि दवाई के लिए मना करते हैं, दवाई के लिए भी मना नहीं करते। जब भी जाते हैं दवाई देते हैं, अगला टाइम दे देंगे कि आ जाना। बुलाते रहते हैं, ये नहीं बोलते कि नहीं अब ठीक नहीं होगा तो मत करवाओ। ठीक ठीक गारंटी भी नहीं है और मना भी नहीं करते। तो ऐसे में क्या किया जाए समझ में नहीं आता। तो मम्मी का गला सही नहीं हो रहा है, आवाज़ निकल नहीं रही, खुल के नहीं निकल रही पहले जैसी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टिप्स हो, कुछ इलाज हो, तो प्लीज़ बताइए कि हम क्या करवा सकते हैं, कहाँ दिखाएं, कैसे मम्मी का गला ठीक करें। तो बताइएगा इस अगर कुछ हो ऐसा तो बताइए कि इसका मतलब ऐसा किसी और को भी हुआ है। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि गला इस तरह से अचानक से बैठ जाता है। डॉक्टरों ने तो ये बताया कि इनका गले में कोई नस है जो पैरालाइज कर गई है, और वो नस पैरालाइज होने की वजह से गले की आवाज़ कहीं दब गई है। तो इसका मैंने तो पहले कभी सुना नहीं, फर्स्ट टाइम ही देखा है कि मम्मी कैसा हुआ है। और ऐसा लोगों के होता है, और ऐसे केस ना लाखों में किसी एक के ही होते हैं। मतलब जल्दी ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, होता है बहुत कम लोगों को होता है। तो उसका क्या इलाज हो सकता है, क्या करें, कहाँ दिखाएं? तो अगर आपके पास कोई इसका सुझाव हो, आइडिया हो कि हमें कहाँ दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ बताना, हेल्प करना इस चीज़ के लिए। और पापा भी मेरे परेशान रहते हैं, उनको भी पथरी, पहले एक तरफ पथरी थी, अब दूसरी तरफ भी पथरी हो गई है। वो भी दर्द से परेशान रहते हैं, उनका भी ऐसे ही है। मतलब इंसान पूरी ज़िंदगी काम करे, काम करते करते जब आराम करने का टाइम आता है तो इस तरह से बीमारियां घेर लेती हैं। तो पूरी लाइफ बेकार ही है इंसान की। तो अब हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसे घर में बैठने का, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हेल्थ अच्छी नहीं है तो घर में खाली बैठने का भी क्या एंजॉय करोगे तुम, कुछ नहीं। वही है, बुढ़ापा भी एक बोझ ही है बस। तो चलिए गाइस, अभी अनीता आती होगी थोड़ी देर में, तो मैं थोड़ा मार्केट जाऊंगी, घूम कर आऊँगी मेरी बहन। हाँ, और वैसे भाभी ने बोला था कि कल आ जाना मॉर्निंग में, लेकिन अब मुझे घर भी जाना है, मार्केट भी घूम के आना है, तो टाइम नहीं लग पा रहा। तो वैसे मिल तो ली हूँ मैं सबसे, देख तो लिया ही है। अब दोबारा वैसे भी दोज पे दोबारा आना है मुझे, भाई दूज आने वाली है, तो जब मैं मिल लूँगी उनसे दोबारा से। और यहाँ पर मम्मी बनाने आ गई हैं रोटी, तो मम्मी रोटियाँ सेक रही हैं और अनीता भी आ चुकी है। तो हम दोनों खाना खा के मार्केट के निकलने वाले हैं।
एवरीवन, तो हम लोग खाना खा रहे हैं और ये अनीता भी आ गई है यहाँ पे। आप भी खाइए। खाने में है हमारे क्या, खाने में दही है, 2 सब्जियां हैं और जैसे मम्मी आ रही है अचार लेके। कौन सा अचार? और हम लोग थोड़ी देर में मार्केट भी निकलेंगे, जाएंगे अभी। और खाना वाना खा के हम लोग मार्केट के निकल रहे हैं। तो आगे है हमारी दुकान, तो भाभी दुकान में बैठी हुई है, वो सिलाई कर रही है क्योंकि इस टाइम पे दुकान में बहुत काम है और सभी टेलरों के पास इस टाइम काम होगा क्योंकि त्योहार का सीज़न है। करवा चौथ है और भी त्यौहार आ रहे हैं, तो काफ़ी काम आ चुका है, तो बहुत बिजी रहती हैं वो भी। और बस वही मैं दिखा रही थी, ये भाभी की दुकान है। और हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो मम्मी ने ये थैला दिया क्योंकि हम थैला लेना भूल गए थे। और कहीं जाओ तो बैग वैग होना चाहिए क्योंकि छोटा मोटा सामान काफ़ी हो जाता है, और तो जो भी अपना थैले में डालते रहो सही रहता है। और अनीता सामने खड़ी हुई है स्कूटी लेके, तो हम लोग स्कूटी से ही जाएंगे। इतना दूर भी नहीं है मार्केट, पर ठीक है, जब अपनी स्कूटी है तो स्कूटी से चले जाते हैं हम लोग। वो चला लेती है और अच्छा लगता है उसके साथ जाने में, स्कूटी पे अच्छा भी लगता है। और इस चीज़ की मुझे कमी लगती है, काश मुझे भी स्कूटी आती, पर मुझे नहीं आती। लेकिन अगर लाइफ में कभी मौका मिला तो सीखूंगी ज़रूर मैं। और हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर अनीता और मैं दोनों साथ में ही थे, तो स्कूटी एक साइड में खड़ी करके हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं जो भी सामान लेना है। तो ज़्यादा कुछ मुझे तो लेना नहीं था, और अनीता की शॉपिंग करवानी थी, उसकी करवा चौथ की शॉपिंग करवानी थी। और इसके साथ में मैंने भी 1-2 चीज़ें ले ली, बाकी तो वैसे सादा उसी ने लिया है, मैंने तो इतना कुछ लिया नहीं था क्योंकि मैं अपना शॉपिंग यहीं आगे करूँगी। बस 1-2 चीज़ थी जो मैंने वहाँ से लेकर आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। और उसके बाद घूम के थोड़ी देर बाद हम लोग घर पे आके मैं सीधा फिर अपने घर के लिए निकल गई हूँ। करवा चौथ का सामान बिक रहा था, जैसे कि करवे हो गए, कैलेंडर हो गया और चलनी सीके वगैरह। तो मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे दूर जाना है, तो मैं अपने घर आकर ही लूँगी ये सारा सामान। अनीता लेके गई थी। और उसके बाद ये देखिए शाम के टाइम हम लोग अपने घर के लिए निकल लिए हैं। तो यहाँ पापा ने ऑटो करवा दिया था, तो ऑटो से ही हम आए थे, ऑटो से ही जा रहे हैं। और घर जाकर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। फिर मुझे लगा कि अब ज़्यादा वीडियो वगैरह कुछ नहीं, सीधा अपने घर चलते हैं। तो शाम के टाइम में घर पहुंची हूँ अपने। तो निकली थी मैं 4:30-5 बजे करीब निकली थी, लेकिन जब घर से निकली थी तब तो बहुत ज़्यादा लाइट थी, मतलब सही था। और जाते जाते ही रास्ते में अंधेरा हो गया। तो ये देखो अब अंधेरा हो चुका है, शाम के 6:30 बज चुके हैं और दिल लग रहा है कि कितनी रात हो रही है। जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अंधेरा होने से पहले पहले अपनी जगह पे पहुँच जाएं, क्योंकि दूर का सफ़र ना थोड़ा सा लगता है कि अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुँच जाओ। हेलो एवरीवन, अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 10 और मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। और मैं ऑटो से आई थी, तो ऑटो पापा ने करवा दिया था वहाँ से। यहाँ से जब गई थी तो इन्होंने ऑटो कर दिया था, और वहाँ से जब आई तो पापा ने ऑटो कर दिया। तो वहाँ से हम सेफ आ चुके थे घर पे, हम पहुँच गए थे 7-6 बजे तक हम घर पहुँच चुके थे। और घर पे आते ही घर में तो बिस्तर वगैरह थोड़े कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि पता है आपको हम कहीं जाते हैं 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, तो घर तो कैसा हो जाता है। तो वही है, घर पे आके फ्यूज़ लग गया था थोड़ा सा बिस्तर वगैरह ठीक करने में, घर के साफ़ सफाई करने में। और मैं लग गई किचन में, आते ही तो तुरंत मैंने खाना वाना बनाया। तो मैंने खाने में ज़्यादा कुछ वैसा नहीं बनाया था, दाल चावल चोखा, और मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी और बच्चों के लिए सबके लिए चावल,
क्योंकि इसके पापा का मन था कि चावल खाने हैं। आज वैसे भी मुझे सिंपल खाना बनाना था इसका, ताकि जल्दी बन जाए। और अब सारा काम हो चुका है, किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है, बच्चे ने भी खाना खा लिया है। और मम्मी के घर जाके बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा जो भैया के चोट लगी हुई है वो देख के थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसका थोड़ा सा दुख था कि ऐसा क्यों हो गया। और पर ये भी है कि चलो भगवान ने बचा लिया, क्योंकि थोड़ी चोट लगी और ज़्यादा लगती तो क्या होता। तो वही है। वैसे बाकी परिवार में सबसे मिलके अच्छा लगा। और मैं वापस आ गई हूँ, एक दिन रह के आई थी। मैं गई थी, दिन के टाइम गई थी और एक रात रुक के फिर अगले दिन वापस आ गई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है और त्यौहार भी आ रहे हैं, तो अपने घर में चलना ही सही रहता है। तो वही है, मैं घर में आ चुकी हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ आज तक का। और अभी मुझे बहुत सारी वीडियो अपनी एडिट भी करनी है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे एडिट करने में। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। हमारी वीडियो जोड़ी भी इससे अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।